हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जाना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, कैटेगरीज है एंड इनके मेन फीचर्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, विनिमय साध्य विलेय क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं, डेफिनेशन और श्रेणी के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, विनिमय साध्यता और हस्तांतरणीयता में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। विनिमय साध्यता और हस्तांतरणीयता में अंतर या हस्तांतरणशीलता में अंतर कि ट्रांसफर का एक सामान्य नियम है कि हम अपने से बेहतर अधिकार किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकते। जनरल रूल ऑफ ट्रांसफर इज दैट वी कैन नॉट ट्रांसफर द टाइटल बेटर देन दैट व्हाट वी possess, whereas in negotiability we can। हस्तांतरण का सामान्य नियम यह है कि हम अपने से बेहतर अधिकार किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकते, जबकि नेगोशिएबिलिटी का मतलब भी हस्तांतरणशीलता होता है। लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि ऐसी ट्रांसफरेबिलिटी जिसमें हम अपने से बेटर राइट दूसरे को हस्तांतरित करें, उसी को नेगोशिएबिलिटी कहते हैं। तो विनिमय साध्यता में हम अपने से बेहतर अधिकार दूसरे को हस्तांतरित करते हैं। According to Negotiable Instrument Act 1881, only 3 instruments are negotiable, and that are promissory note, bill of exchange and check, whereas every instrument is transferable। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार केवल 3 विलेख नेगोशिएबल हैं, ट्रांसफरेबल एंड नेगोशिएबल है। प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और चेक, जबकि इन 3 के सहित हर डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होता है। जैसा कि हमने जब पिछले वीडियो में जाना था कि रेलवे रिसिट है, डॉक वारंट है, वेयर हाउस रिसिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सभी ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि हम इनके थ्रू अपने धन का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कर सकते हैं। फॉर नेगोशिएबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट देयर मस्ट बी अ वैलिड कंसिडरेशन, whereas for transferability instrument may be with or without consideration। तीसरा डिफरेंस विनिमय साध्यता और हस्तांतरणीयता में क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के नेगोशिएबल होने के लिए ये जरूरी है कि उस विनिमय साध्य के जारी होने का कारण उसमें एक कंसिडरेशन होना चाहिए, किसी प्रतिफल के बदले में उसको जारी किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको कोई सेवा प्रदान की है, आपको माल की सप्लाई की है या आपको ऋण दिया है, इन सभी का पेमेंट करने के लिए यदि आप उस व्यक्ति के पक्ष में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं तो इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, विनिमय साध्य विलेख कहेंगे। तो देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन मस्ट बी वैलिड। प्रतिफल होना चाहिए और वो प्रतिफल भी वैध प्रतिफल होना चाहिए। यदि आप किसी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और उनका पेमेंट करने के लिए यदि आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, तब ये इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कहलाएंगे। लेकिन यदि कोई इंस्ट्रूमेंट, यदि कोई प्रपत्र आप बिना किसी प्रतिफल के किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जारी करते हैं तो वो हस्तांतरणीय तो हो सकता है बट नेगोशिएबल नहीं होगा। तो किसी भी प्रपत्र के ट्रांसफरेबल होने के लिए, हस्तांतरणीय होने के लिए
कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। जैसे आपने कोई चेक इशू किया और किसी को गिफ्ट देने के पर्पज से अगर आप किसी व्यक्ति के पक्ष में चेक इशू करते हैं तो देयर इज नो कंसिडरेशन, एंड विदाउट कंसिडरेशन इट इज अ चेक बट इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये तब विनिमय साध्य विलेख नहीं रहेगा यदि आप केवल गिफ्ट चेक इशू कर रहे हैं। इसी तरह से आप किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को दान देने के उद्देश्य से यदि चेक इशू करते हैं तो तब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। ये विनिमय साध्य विलेख, इसकी विनिमय साध्यता नहीं रहेगी। यदि आपने कोई चोरी का चेक लिया और किसी व्यक्ति के संस्था को दान देने के लिए वो चेक उसको दे दिया, तब ये चेक विनिमय साध्य विलेख नहीं रहेगा। तो किसी भी प्रलेख के विनिमय साध्य होने के लिए प्रतिफल का होना जरूरी है, कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए, लेकिन कोई भी प्रलेख बिना प्रतिफल के भी हस्तांतरणीय हो सकता है, ट्रांसफरेबल हो सकता है। हम किसी भी वस्तु या प्रपत्र का हस्तांतरण कर सकते हैं, लेकिन नेगोशिएबिलिटी के लिए, विनिमय साध्यता के लिए उस केवल प्रपत्र का होना जरूरी है। यानी विनिमय साध्यता किसी प्रपत्र को ही दी गई है। यदि आप वस्तु का हस्तांतरण करते हैं तो किसी भी आर्टिकल को नेगोशिएबिलिटी प्रदान नहीं की गई है। If we issue a negotiable instrument with not negotiable instruction, it doesn't remain negotiable but may be transferable. यदि हमने कोई चेक इशू किया और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पर लिख दिया अविनिमय साध्य, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग जिसे हम कहते हैं, यदि इस इंस्ट्रक्शन के साथ में हम कोई चेक इशू करते हैं तो इसका अभिप्राय ये होगा कि इस चेक की अब नेगोशिएबिलिटी खत्म हो गई, विनिमय साध्यता खत्म हो गई। अगर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होता है एंड सेकंड से थर्ड पर्सन को ट्रांसफर होता है तो इट मे बी ट्रांसफरेबल बट अब इसकी नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर यदि नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाए तो वो ट्रांसफरेबल तो रहेगा बट उसकी नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि आप किसी चेक पर नॉट ट्रांसफरेबल इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि ये अब हस्तांतरणीय नहीं है, जिस तरह से कि हम अकाउंट पे ही जो क्रॉसिंग करते हैं उसका अभिप्राय ये होता है कि अब ये फर्दर इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट पर नॉट ट्रांसफरेबल लिख देते हैं, अहस्तांतरणीय लिख देते हैं, तो न केवल इसकी हस्तांतरणशीलता खत्म हो जाती है बल्कि अब ये नेगोशिएबल भी नहीं रहेगा, क्योंकि नेगोशिएबिलिटी तब रेज होती है जब वो ट्रांसफरेबल होगा। अगर वो ट्रांसफरेबल नहीं है तो फिर वो नेगोशिएबल भी नहीं रहेगा। तो इसी तरह से यदि किसी अविनिमय साध्य विलेख पर अगर अविनिमय साध्य लिख दिया जाता है तो उसकी विनिमय साध्यता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उस पर अहस्तांतरणीय लिख देते हैं तो विनिमय साध्यता और हस्तांतरणशीलता दोनों ही खत्म हो जाते हैं। ये विनिमय साध्यता और हस्तांतरणीयता के बीच में मेन डिफरेंसेस हैं। थैंक यू।